Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel CA राहुल अग्रवाल क्लासेस। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 10th की मैथ्स का पॉलिनोमियल्स चैप्टर करेंगे। ठीक है, एक ही क्लास में पूरे चैप्टर को करेंगे, जितने भी कंसेप्ट हैं सब डिस्कस करेंगे और एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए चैप्टर पर चलते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। प्लीज वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज्यादा हो जाए शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए देखिए, चैप्टर का नाम क्या है? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स होता क्या है? देखिए, पॉलिनोमियल का मतलब है कोई भी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल्स हो, कांस्टेंट्स हो, उन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट हो। बस शर्त यह है कि जो वेरिएबल्स की पावर होगी वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, अगर वो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो वो फिर पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। जैसे अगर हम बात करें y इक्वल टू 2x² + 5, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है। इसमें आपको वेरिएबल मिल रहे हैं, कांस्टेंट मिल रहे हैं, वेरिएबल का कोफिशिएंट मिल रहा है, सब कुछ है और इसकी जो पावर है वो भी एक पॉजिटिव इंटीजर ही है, तो ये पॉलिनोमियल है। क्या y इक्वल टू 1/x + 3 ये पॉलिनोमियल है? देखिए, 1/x का मतलब हो गया x - 1, ये पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं होता -1, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्या y इक्वल टू √2x ये पॉलिनोमियल है? मतलब सॉरी, √x कर लें, √2x में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर √x हो तो क्या ये पॉलिनोमियल है? x की पावर क्या आएगी? 1/2, ये पॉजिटिव इंटीजर तो नहीं है 1/2, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो पावर पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए तभी वो पॉलिनोमियल कहलाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसे ये वाला पॉलिनोमियल जो है 2x² + 5, इस पॉलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमें क्या देखना है? x की पावर कितनी है। अब जैसे हो सकता है, लेकिन आप कहो इसमें ऐसे अगर होता x - 3, 2x² + x - 3, तो इसमें 2 भी है 1 भी है, तो हमें हाईएस्ट वाली पावर देखनी है। हमें हाईएस्ट वाली पावर देखनी है, उससे पता चलेगा कि ये पॉलिनोमियल का नेचर क्या है, वो क्वाड्रेटिक है, लीनियर है या फिर क्यूबिक है। तो अगर हाईएस्ट पावर उसकी 1 ही है, जैसे x + 5, x + 3, x - 8 ऐसे कुछ लिखा हुआ है, तो वो क्या हो गया? लीनियर पॉलिनोमियल। अगर ऐसे है जिसमें मैक्सिमम x की पावर 2 है तो वो हो गया क्वाड्रेटिक, और पावर 3 है तो वो हो गया क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ में आ गई बात? तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है, इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, द हाईएस्ट पावर ऑफ x इन px इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट देखो, वही चीज जो मैंने अभी आपको बताई, polynomial with degree 1 is called linear polynomial, for example 2x + 5. Polynomial with degree 2 is called quadratic polynomial, for example 2x² + 3x - 8. Polynomial with degree 3 is called cubic polynomial, for example 2 - x³। ठीक है, देखिए अब नेक्स्ट क्या बात करता है, कहते हैं कोई भी पॉलिनोमियल, ठीक है, लिखा क्या है कि एनी वैल्यू which turns the polynomial into 0, ऐसी कोई भी वैल्यू x की ले हम जिससे कि पॉलिनोमियल की वैल्यू ही 0 आ जाए, वो कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, हम मतलब ये टर्म जनरली यूज करेंगे इस चैप्टर में कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालो। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? जिससे वो जो पूरा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिवन है, जो वो पूरी इक्वेशन गिवन है आपको, वो पूरी 0 हो जाए, वो कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। समझ में आई बात? जैसे अगर यहां पर ये 2x² + x - 3 है, तो x की कोई ऐसी वैल्यू लेना जिससे कि इसका आंसर जब निकाले तो वो 0 आ जाए, वो कहलाता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, उसको कैसे निकालते हैं वो हमें डिस्कस करना है इस चैप्टर में। सबसे पहले दे रखा है ग्राफिकली कैसे होता है। ठीक है, ग्राफिकली बनाना सीखते हैं। अब जैसे यहां पर लिखा है एग्जाम्पल, प्लॉट y इक्वल टू 2x + 3 ऑन ग्राफ। अगर हमें 2x + 3 को ग्राफ पर दिखाना होगा तो किस तरीके से दिखाएंगे? देखिए, अगर आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा है तो फिर आपको पता होगा किस तरीके से ये चीज दिखाई जाती है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या, जैसे y इक्वल टू 2x + 3 है, तो इसमें हम लोग x और y की अलग अलग वैल्यूज लेंगे। ठीक है, कुछ भी वैल्यूज अज्यूम करते रहो x की, और y की वैल्यू आ जाएगी ऊपर पुट कर करके। फिर ये जो आपको पेयर मिलेंगे, जैसे यहां पर मैंने क्या लिख रखा है, पहला y अगर x को -1 लिया, x अगर हम -1 ले लें तो 2 ×
-1 + 3, तो -2 + 3 ये हो गया 1। तो y की वैल्यू -1 की -1 होने की वजह से y की वैल्यू कितनी आ गई 1। अगर आप x को 0 ले लो तो 2 × 0 0 + 3 तो 3 आ गई। अगर आप x की वैल्यू 1 ले लो, आप कुछ और भी ले सकते हो, 2 ले लो, 3 ले लो, ठीक है। हमें 2-3 वैल्यूज लेनी है जिससे कि हम एक लाइन सेगमेंट तो बना पाए, ठीक है। अगर x की वैल्यू 1 ली तो y आ गया 5, ठीक है। अब आपको ये 3 सेट मिल गए। अब इसको यहां पर अगर हमें प्लॉट करना होगा, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, y एक्सिस x एक्सिस, ठीक है। ये ओरिजिन हो गया 1 2 3, ये पॉजिटिव साइड x की, ये नेगेटिव हो गया, ठीक है। 0 -1 -2 -3 -4 -5 ये पॉजिटिव चल रहा है। y एक्सिस में 0 1 2 3 4 5 ऊपर और नीचे ये नेगेटिव है, ठीक है। अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कराए तो आपको पता ही होगा। x -1 और y1, पहली वैल्यू ये लेनी है, x होना चाहिए -1 और y होना चाहिए 1। तो x पे चलते हैं, x -1 ये रहा और y1 ये रहा, तो दोनों का पॉइंट ये वाला बन रहा है जहां पर मैंने a लिखा हुआ है, दिख रहा है आपको। तो ये पहला पॉइंट मिल गया हमारे को, जहां पर क्या था, x था -1 और y था 1। दूसरा पॉइंट, x की वैल्यू 0 और y की 3, तो x की तो 0 लेकिन y की वैल्यू कितनी 3, तो ये b मिल गया 3 और 0 वाला, ठीक है। सॉरी 0 और 3, पहले x का लिखते हैं, 0 और 3। थर्ड, x1 और y5 हो, x1 और y5 ये तीसरी मिल गई। अब ये 3 पॉइंट्स मिल गए ABC, इन तीनों को जोड़ दो, आपकी लाइन बन गई। समझ में आया? तो ये तो हो गया y = 2x + 3 को ग्राफिकली कैसे दिखा सकते हैं, तो ऐसे दिखा सकते हैं। अब करना क्या है, हमें जीरो ऑफ पॉलिनोमियल निकालना है। आप ध्यान से समझो, इस पॉलिनोमियल का जीरो आएगा कब, ये तब आएगा जब x की कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जिससे कि इसका पूरा 2x + 3 0 हो जाए, ठीक है। लेकिन फिलहाल तो हमें ये ग्राफ पर देखना है, तो होना क्या चाहिए, x 0 होना चाहिए क्या, नहीं, y की वैल्यू 0 आनी चाहिए, ठीक है। x की जो वैल्यू हो और ऐसी वैल्यू जिससे y की वैल्यू 0 आ जाए, तो उसको ग्राफ पर कैसे देख सकते हैं। अब ग्राफ पे अगर देखना है हमारे को, तो एक चीज तो हमें पता है, y की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो यहां पर देखो, इस वाले पॉइंट पर, यहां पर जहां पर वो x एक्सिस को टच कर रहा है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। अगर मैं इस पॉइंट को आपको यहां पर ये d लिख दूं, तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पर क्या हो रहा है, y तो 0 है और x की वैल्यू -1 और -2 के बीच में है, मतलब -1.5 है, ठीक है। x की वैल्यू आ रही है -1.5 और y की क्या है यहां पर 0, तो यही है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्योंकि ये y की वैल्यू को 0 कर देता है। करके देख लो चाहे आप, अगर -1.5 को इधर लिखोगे तो 2 × -1.5 ये कितना हो गया, -3 + 3, तो y की वैल्यू आ गई 0। आया समझ में? तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, ये कंक्लूजन निकला कि जब भी कोई यहां पर x एक्सिस को टच करेगा तो वो क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। x एक्सिस को टच करने पर वो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहलाएगा जब भी ये लाइन टच करेगी। तो यहां पर मैंने लिख भी रखा है, द लाइन टचेस x एक्सिस एट -1.50, इट इज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज है ना, एक्सरसाइज 2.1, वो पूरी इसी के ऊपर बेस्ड है। हमें बताना है पॉलिनोमियल का जीरो क्या है। पेज नंबर 28 पर एक्सरसाइज 2.1 दे रखी है आपको, क्वेश्चन 1 देखिए। यहां पर आपको बताना है पॉलिनोमियल का जीरो निकालिए, कितने जीरो हैं। जैसे पहला ग्राफ देखो आप, पहले ग्राफ में आपको दिखेगा कि ये तो x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, ठीक है। जब x एक्सिस को टच ही नहीं कर रहा, इसका मतलब क्या है, y तो कभी 0 हो ही नहीं पाएगा। x की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं है जिससे कि y की वैल्यू 0 आ जाए, ठीक है। x एक्सिस को टच करता तभी तो, यहां पर तभी तो कोई ऐसी वैल्यू निकलती कि -3, जैसे यहां पर -1.5 और 0, वही तो वैल्यू निकलती x की जिससे कि y 0 होता, बट वो टच ही नहीं कर रहा। तो कंक्लूजन इस चीज का यही है कि जब भी वो x एक्सिस को टच करेगा वो कहलाएगा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। सेकंड पॉइंट में देखो, x एक्सिस को एक बार टच कर रहा है तो कितने जीरोस निकले पॉलिनोमियल के, एक निकला, मतलब एक ही ऐसी वैल्यू है। कई बार ऐसा हो सकता है एक से ज्यादा ऐसी वैल्यूज आ जाए,
अगर 2 बार टच कर रहा है तो 2 ऐसी वैल्यूज हैं x की जैसे कि y 0 हो पाएगा। जैसे आप थर्ड में देखो, x एक्सिस को ये वाला जो है 1 2 3 बार टच कर रहा है, तो इसका मतलब 3 वैल्यूज ऐसी निकलेगी x की जिससे कि y 0 हो जाएगा, हमारा पॉलिनोमियल पूरा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज होगा इसमें 3। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट में नंबर ऑफ जीरोज 2 आ जाएंगे। नेक्स्ट में अब वो 4 बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो 4 जीरो हो गए। और लास्ट में वो कितनी बार टच कर रहा है, 3 बार, तो उसके जीरोज हो गए 3। समझ में आई बात? ये होता है जीरोज निकालना ग्राफिकली। ठीक है, अब आप इसमें नेक्स्ट चलिए। देखिए मैंने यहां पर क्या लिख रखा है, अ लीनियर पॉलिनोमियल ax plus b has minus b by a as 0। एक लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होगी, वही लीनियर पॉलिनोमियल है, उसमें माइनस b by a ही 0 होगा। भाई होगा ही ना, जैसे हम कह रहे हैं 2x plus 3, अब 2x plus 3 ये 0 आना चाहिए, तो x की ऐसी क्या वैल्यू अभी निकाल देते हैं, 2x इक्वल टू -3, x इक्वल टू -3/2, तो ये हो गया -b, ये b था ना क्योंकि ax प्लस b, तो -b/a। अब अगर आप -3/2 इसमें पुट करोगे तो 0 ही आएगा। समझ में आई बात? तो ये होता है 0 ऑफ पॉलिनोमियल। तो अगर लीनियर पॉलिनोमियल हो तो -b/a जो वैल्यू होती है वो 0 होती है पॉलिनोमियल। ठीक है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मतलब जैसे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, जिसमें x की पावर मैक्सिमम कितनी हो 2, उसमें जो जीरोस का सम होता है वो होता है -b/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है c/a। ठीक है, देखिए आप इस बात को ध्यान से समझना, हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या है, ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c है ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें मैंने आपको क्या कहा कि सम ऑफ जीरोस जो होगा वो कितना होगा, सम ऑफ जीरोस। देखिए जीरोस को ना अल्फा और बीटा भी बोला जाता है, कि मान लेते हैं अल्फा बीटा ये 2 जीरोस है पॉलिनोमियल की, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर ये 2 जीरोस हैं इसकी, वो क्या होगा, c/a। समझ में आई बात? तो इसका कंक्लूजन ये है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में सम ऑफ जीरोस जो होगा वो -b/a से भी निकल सकता है। b मतलब ये -b, ये b क्या है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x², क्योंकि हर उसमें थोड़ी ना आपको b और a लिखा होगा वहां पर, इसलिए बता दिया। b मतलब क्या, जो भी x का कोफिशिएंट हो, और a मतलब क्या, जो भी x² का कोफिशिएंट हो। c/a, c मतलब जो भी कांस्टेंट हो अमाउंट, अपॉन a मतलब कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, क्या ऐसा सच है, इसको हमें प्रूव करना होता है कि ये सब इक्वेशन में ऐसा ही प्रूव हो भी पा रहा है कि अगर हम पहले इसकी 2 जीरोस निकालें और वो 2 जीरोस का सम करें तो -b/a आए, और अगर प्रोडक्ट करें तो एग्जैक्टली c/a आए। तो दूसरी एक्सरसाइज में इस तरीके के क्वेश्चन है। आप एक्सरसाइज 2.2 पे आइए। आप 2.2 पे आएंगे तो देखो सबसे पहले क्या लिखा है, पहले क्वेश्चन में पेज नंबर 33 पे, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड इट्स कोफिशिएंट्स। जीरोस और उसके कोफिशिएंट्स में रिलेशनशिप निकालना है, वही प्रूव करके दिखाना है मतलब आपको। जैसे देखिए पहला है x² - 2x - 8। अब इसको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से, आपको स्प्लिटिंग द मिडल टर्म पता है ना, जैसे इन दोनों को, a को और c को, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आई वो कुछ इस तरीके से लिखते हैं जिससे कि आंसर बिल्कुल इतना ही आए। क्या मतलब, जैसे देखो इसमें x² - 2x - 8 है, क्या है, x² - 2x - 8, तो इसका क्या है, कोफिशिएंट 1, यहाँ 8, 1 × 8 कितना हुआ, 8। अब 8 को इस तरीके से लिखो
कि 2 ही आए प्लस माइनस करके। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? पहला है 2 इंटू 4, तो करेंगे ना, अगर 4 माइनस 2 करेंगे तो 2 ही आता है, तो पहले वाले से ही बन गया। उसको कैसे लिखा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। ठीक है, ये स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म जो आपने 9th में पढ़ा है। माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। अब आप क्या करो, x ब्रैकेट में x माइनस 4 प्लस 2 कॉमन, x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो दो क्या क्या बन गए, x प्लस 2 x माइनस 4 इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ गई, एक तो -2 और एक 4। ठीक है, -2 और 4 हमें दो वैल्यूज मिल गई, ये दो जीरोस हैं पॉलिनोमियल के। ठीक है, अल्फा -2 हो गया और बीटा हो गया 4। तो इन दोनों का सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा, वो होगा -2 प्लस 4 तो 2 आ गया। प्रोडक्ट क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा, -2 इंटू 4 तो -8 होगा। समझ में आई बात? इसको नीचे देखो वेरीफाई कर रखा है, -b/a। हमने कहा था ना कि भाई सम तो -b/a होता है, तो कह रहे करके दिखाओ। करके देख लेते हैं। -b/a करके देखा तो वही 2/1 आया। c/a करके देखा, मतलब कांस्टेंट वाली फिगर ली, कितना था? -8 और अपॉन कोफिशिएंट 1 तो -8, वही एग्जैक्टली प्रोडक्ट जितना ही आया। ये भी आई बात समझ में? इस तरीके से करना होता है। अगला मैंने फिर एकदम थर्ड पॉइंट ले रखा है। अब इसमें क्या है, आपको थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है। क्या? 6x² माइनस 3 माइनस 7x। बट हमारे को क्या पता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस 3। तो पहले उसको उसमें कन्वर्ट कर लो। करा, 6x² माइनस 7x माइनस 3 लिखा। अब 6 इंटू 3 कितना होता है? 18। अब 18 को इस तरीके से लिखना है कि 7 आ जाए, तो 2 इंटू 9 है ना, वही लिखा। देखो 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब वही कॉमन ले लेकर x की वैल्यू 3/2 और -1/3 आ गई। ये दो जीरोस आ गए। पहले उनका सम करके देखा, प्रोडक्ट करके देखा, फिर उसको नीचे वेरीफाई करके देखा कि सम बिल्कुल -b/a ही आ रहा है ना, और जो प्रोडक्ट है वो c/a ही आना चाहिए, वही आ रहा है इसमें। ठीक है, सॉरी। ऐसे 5th पॉइंट लिया, t² माइनस 15। ये थोड़ा सा अलग था, इसमें x का कोई, ठीक है, कोफिशिएंट नहीं रखा, x दे ही नहीं रखा आपको, सीधा t² माइनस 15 दे रखा है। तो इसके जीरोस तो इजीली निकल जाएंगे। इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे तो 15 उधर ले गए, तो t की दो वैल्यू आ गई प्लस माइनस √15, क्योंकि √15 का भी स्क्वायर 15 होता है, माइनस √15 का भी स्क्वायर 15 ही होता है, तो दो ही वैल्यू आएगी ना। तो सम क्या होगा इसका, करके देखा प्रोडक्ट, फिर उसको वेरीफाई करके देखा -b/a और c/a से। समझ में आ गया? अच्छा, अब इसमें एक चीज समझो, बहुत छोटी सी चीज है कि हमने कहा कि अल्फा एंड बीटा इसके दो जीरोस है। अभी आपने वो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके देखा भी, वो कैसे निकल के आए थे। जैसे अगर एक की वैल्यू आई x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो एक निकल के आया x इक्वल टू अल्फा, दूसरा 0 निकल के आया x इक्वल टू बीटा, है ना। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म में पहले तो ऐसे ही बनता है ना, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा, ठीक है, इक्वल टू 0 करके, फिर x को अल्फा लेते हो और फिर दूसरा बीटा लेते हो, दो जीरोस आ जाती है। मैं अगर उल्टा करूं, अब अगर मैं इसको एक्सपेंड करना चाहूं तो x से दोनों इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x² माइनस x इंटू बीटा। अब इससे करेंगे माइनस अल्फा इंटू x प्लस अल्फा बीटा, है ना। तो x² माइनस x कॉमन ले लिया इन दोनों में, अल्फा प्लस बीटा लिख सकते हैं, प्लस अल्फा बीटा। समझ में आई बात? प्लस अल्फा बीटा। अब इसमें आप ध्यान से देखो, ये किसका था? ax² प्लस bx प्लस c, ax² प्लस bx प्लस c। इसका मतलब क्या है कि b किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? अल्फा प्लस बीटा, और c की जगह क्या है? प्रोडक्ट। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिखें, मतलब उल्टा हो कि आपको दो जीरोस में दे दूं, अल्फा और बीटा दो जीरोस दे दें आपको, और आपको कहें कि आप इसको ax² मतलब पॉलिनोमियल बना सकते हो क्या? तो हाँ, बना देंगे। कैसे भाई? x² लेंगे माइनस x, दोनों जीरोस को ऐड कर देंगे, प्लस अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही निकल के आ जाएगा।
क्योंकि ये दोनों तो बराबर है। समझ में आई बात? ये क्या, इसी का तो है, इसी की जो जीरोस थी उसी से हमने डिराइव किया ना इक्वेशन। तो अगर हमें जीरोस दे रखी होंगी तो हम पॉलिनोमियल पे पहुंच सकते हैं ना। ठीक है, ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। तो सेकंड क्वेश्चन में देखिए यही हो रहा है, आपको दो जीरोस का सम और प्रोडक्ट गिवन है, आपको सीधा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी उसमें पुट करना है। पहला नंबर सम दे रखा है, दूसरा नंबर प्रोडक्ट दे रखा है। तो देखिए जैसे पहला क्या है, 1/4 और -1, तो 1/4 तो सम है और -1 प्रोडक्ट है। तो करो एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, उसमें पुट कर दिया। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था कि दो जीरोस देता आपको, पहले सम निकालो प्रोडक्ट निकालो फिर पॉलिनोमियल में पुट करो। बट फिलहाल इस क्वेश्चन में तो आपको एक्स स्क्वायर मतलब सम और प्रोडक्ट खुद ही निकाल कर दे रखे हैं, बस आपको उसको पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी में। समझ में आ गई बात? ठीक है, एक ये लिया मैंने एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स प्लस -1 इक्वल टू 0, 4 एलसीएम लेते हुए 4 फिर सामने वाली साइड पे जाकर 0 हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। दूसरा है 0 और √5। अब पहला 0 क्या है, सम है, √5 क्या है, प्रोडक्ट है, पुट कर दो इक्वेशन में। समझ में आ गया? ये भी पॉलिनोमियल बन जाएगा। तो आज हम लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर निपटा लिया। प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।